वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू और उनके डिज़ायर्स। तो कौन जो है वो आपको सपनों में देख रहा है या आपके पास आना चाहता है या चाहती है और उनके क्या डिज़ायर्स हैं। ये एक 18+ रीडिंग है। अगर आप 18+ नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने 2 पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप हार्ट बीट से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप स्ट्रॉबेरी से चूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने हार्ट बीट को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं कौन जो है वो आपको सपनों में देख रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी है। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आप किसी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हो या आपने कोई किसी से कंपटीशन किया है या आपके चक्कर में, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपकी मतलब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था लेकिन लड़ाई हुई है कहीं, 2 लोगों के बीच में हो सकती है, 2 ग्रुप के बीच में हो सकती है, किसी भी वजह से। तो उसमें से जो है एक पर्सन जो है वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। हो सकता है ये रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी रेजोनेट करे। लेकिन अगर आप किसी कंपटीशन में गए थे, जैसे कि मान लो कोई डिबेट का कंपटीशन हो रहा है या किसी और चीज़ का हो रहा है, तो वहाँ पे जो आपका ओपोनेंट था वो जो है आपको अप्रोच करने की सोच रहा है और वो जो है आपके बारे में लगातार सोच रहा है या सोच रही है, जो भी उनका जेंडर हो। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ सॉर्ड्स है। वो जो है अप्रोच करना नहीं चाहते हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, लेकिन दिमाग में जो है आप उनके दिमाग में बार बार जो है घूम रहे हो या आपके बारे में वो बार बार सोच रहे हैं। आप उनके सपने में भी आते हैं, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन भी वो फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है आप इंटरनेट पे एक दूसरे से बातचीत करते हो या नहीं भी बातचीत करी है, लेकिन उसके बावजूद जो है आपको या इस पर्सन को खासकर आपके साथ जो है वो घूमने फिरने जाने का शौक है या फिर जाने की इच्छा है। ये मैं मन की बात कह रही हूँ, मन की बात वो मोदी जी वाली नहीं है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको जो है वो ये चीज़ है कि आप अपने जो पर्सन है वो अपने मन में ये सोच रहे हैं कि आपके साथ वो घूमने जाना चाहते हैं या वो आपके साथ घूमते हुए अपने आप को सपने में देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में वो ये चीज़ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये पर्सन आपके साथ बाहर घूमने जाएंगे, चाहे कुछ महीने में जाए, 2 या 3 हफ्तों में जाए या महीनों में जाए, लेकिन वो घूमने जाएंगे और आपके साथ जो है वो इनकी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। तो ये इंट्यूटिव लेवल पे जो है कोई पर्सन जो है वो आपको ड्रीम कर रहा है, लेकिन आप जानते हो, जैसे मैंने कहा, ये आपके ओपोनेंट होंगे जिनसे आपको अभी जो है वो मैं कहूँगी कंपटीशन आप रखते हो। अब वो स्टडीज़ में हो सकता है कंपटीशन, प्रमोशन में हो सकता है, बॉस एनर्जी हो सकती है, जिसको आप अगर सामने आ जाए तो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो इंट्यूटिवली आपके लिए इस तरीके से सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स। तो ये पर्सन जो है आपको इंट्यूटिवली फील करने लग गया है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, ये एक न्यू शुरुआत चाहते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए जजमेंट और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे टॉरस एनर्जी है। हालांकि ये बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा फिल्मी तरीके की चीज़ आ रही है यहाँ पे कि एनिमीज से लवर बनना, ये वाली एनर्जी है यहाँ पर। अब ये एनिमीज ना भी हो, लेकिन आप एक कॉम्पिटिटर ज़रूर हो गए एक दूसरे के। तो एक ही सेम फील्ड में हो सकते हो, सेम काम में हो सकते हो, प्रमोशन आपको भी चाहिए उनको भी चाहिए। तो एक जो कंपटीशन होता है, एक हेल्दी कंपटीशन की मैं बात कर रही हूँ, तो आप उन्हें नहीं पसंद करते, वो आपको नहीं पसंद करते मेंटल लेवल पे। लेकिन ये पर्सन जो है वो आपके सपने देखते हैं, उनके सपने में आप बार बार आते हो। तो वो एक, जैसे कि कहा जाता है ना कि दुश्मन जो है वो सबसे ज़्यादा लवर होता है। किस सेंस में कि दुश्मन के बारे में आप सब कुछ जानना चाहते हो, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसको कैसे पीछे किया जाए। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। हालांकि ये थोड़ी सी बचकानी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे मेच्योरिटी मुझे नहीं लग रही है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा एज होगी या फिर जो है कोई यंगर पर्सन आपको जो है वो इस तरीके से देखते हैं। तो वो ड्रीम ये कर रहे हैं कि आपके साथ जो है वो डांस करें, घूमने बाहर जाएं, खाने पीने जाएं, और ये सब उनके सपने में चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो वो आपके नरिशमेंट को, आपके जो एनर्जी ऐसी है कि आपकी प्रोटेक्शन हो गई, नरिशमेंट हो गई, उसको फील करना चाहते हैं। आपके अपर बॉडी पार्ट में जो अपना मुंह छुपा लेना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो दोनों इस तरीके से जो है वो महसूस कर रहे हो, या फिर दोनों को ये सपने आ रहे हैं,
या फिर एक पर्सन को आ रहा है लेकिन ये सपने में ही हो रहा है, ये एक्चुअल सेंस में नहीं हो रहा है। आप 5D में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये चीज़ जो है वो आपकी, अगर आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, क्योंकि चाहोगे तभी हो पाएगा, कोई किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकता, डेस्टिनी भी जो है वो ज़बरदस्ती पे नहीं होती है। तो वो चीज़ जो है वो आपको रिलेशनशिप की तरफ लेकर जा रही है। आप लोग खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और एक दूसरे से बात करना शुरू कर दोगे, और धीरे धीरे आप दोनों को एक दूसरे पसंद आने लग जाओगे। तो जो इंसान पहले पसंद नहीं था या इरिटेटिंग लगता था, फ्रस्ट्रेटिंग लगता था, वो ही जो है वो धीरे धीरे पसंद आने लग जाएगा और उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू क्रिएशन यहाँ पे हो रही है, जजमेंट का कार्ड आया है। आप रियलाइज करोगे, ये पर्सन रियलाइज कर रहे हैं कि आपके लिए वो फील करने लग गए हैं। और क्यों फील करने लग गए हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है एक पास्ट कनेक्शन है, यहाँ पर वो चीज़ है यहाँ पे। और नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है, क्योंकि वो आपको पसंद तो करते हैं बेशक, वही वाली बात है कि दुश्मन जो जिसको मान रहा है कोई, ठीक है, कंपटीशन कहना चाहिए, दुश्मन भी नहीं कहना चाहिए, कंपटीशन जो है वो मांग रहा है। लेकिन वो अगर कंपटीशन वाले को अगर टफ नहीं मान रहा है या अपने बराबर नहीं मान रहा है, तो वो उससे compete ही नहीं करेगा। अगर वो वीक होगा तो उसको हटा देगा। आप एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो, तो इस वजह से वो आपके लिए रिस्पेक्ट भी फील करते हैं और उनके मन में ये सारी चीज़ें चलती हैं और उनके ड्रीम्स में आप लिटरली आते हो। ठीक है, हो सकता है आपको भी इस तरीके के ड्रीम्स आते हों, हो सकता है आते हों और याद ना रहते हों, और आते हों याद रह सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। चलिए देखते हैं, कुछ डिज़ायर्स देख लेते हैं कि उनके मन में किस तरीके के डिज़ायर्स आते हैं, जो कि ड्रीम स्टेट में ही है। कम ओवर टू माई प्लेस, वॉच मूवीज विद मी, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गो लिटिल डीपर, तो उनका भी जो है वो दिमाग खराब हो रखा है कि इस तरीके के सपने मुझे क्यों आ रहे हैं। गो लिटिल डीपर। नेक्स्ट आ रहा है आई चेक यू ऑन फ्रॉम अफार एज वेल एज प्रिटी क्लोजली, तो आप दोनों एक दूसरे पे नजर रखते हो या ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यू आर माई फेवरेट कार्डियो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एसी एक्सटिंग, शो मी when you want it, tell me what you like. Next आ रहा है is there a mirror in your pocket cause I can see myself in your pants, ऐसा भी सोचने लग गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है I can't catch my breath, your love is too intense, हो सकता है उन्होंने जो लव मेकिंग हो या इस तरीके की किसिंग वाली एनर्जी हो वो ड्रीम स्टेट में ही देख ली और वो जो है हड़बड़ा कर उठ गए हो, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है लेट मी गिव यू प्लेजर अंटिल यू से स्टॉप इट, तो यहाँ पे जो है 5D में या इंट्यूटिव प्लेस में ये चीज़ चल रही है। और ये पर्सन जो है, जैसे मैंने कहा कि एक कॉम्पिटिटर से जो है आप लोग जो है रिलेशनशिप तक जो है वो काफ़ी हद तक पहुंच जाओगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक डव आई है, पीसफुलनेस है, एक शांति भी आती है कि हाँ भाई ये पर्सन जो है वो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मतलब देख लिया तो मन को सुकून आ गया, वो वाली एनर्जी। और थोड़ी सी बचकानी जो है वो एनर्जी है, मेच्योरिटी वाली एनर्जी अभी फिलहाल नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हमिंग बर्ड आई है। हमिंग बर्ड जो है प्रॉस्पेरिटी को, लक को, वेल्थ को हर तरीके से दिखाती है। आप दोनों ही जो है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अलग अलग तरीके से और एक दूसरे के साथ आने की इच्छा रखते हो। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। स्लो मोशन जुवेनाइल का, जुवेनाइल जो है वो एज में कम या टीनेजर्स को भी कहते हैं, तो आप देख सकते हो शायद ये जो ड्रीम स्टेट आ रही है वो टीनेजर लव में ही आ रही है ज़्यादातर केसेस में। नेक्स्ट आ रहा है आई टच माई सेल्फ डिवलेंस का, तो इस तरीके की जो अट्रैक्शन है वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और वो टच कर रहे हैं आपको सोचकर अपने आप को, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कौन आपको ड्रीम कर रहा है या क्या ऑफ सॉर्ट्स। ओके, यहाँ पे हार्ट ब्रेक है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स, परसीवरेंस है, नेवर गिव अप वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर केसेस में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, किसी ने जो है आपका हार्ट ब्रेक किया था, आपकी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, ब्रेकअप हुआ था और उससे जो है आप दूर चले गए हो, आप वॉक अवे कर चुके हो पूरी तरीके से और आप अपनी लाइफ में खुश हो सकता है आप मैरिड हो गए हो सकता है नहीं भी हुए होगे, तो भी जो है ये पर्सन जो आपका पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, जिस पर्सन से, एक्स पार्टनर हो सकते हैं या एक्स लवर भी हो सकते हैं, ये पर्सन जो है वो आपको मिस करते हैं।
वो जो है आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं या एनर्जी से जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप अपने एम्प्रेस वाली लुक में हो कि आप जो है सिक्योर हो, स्टेबल हो और इस तरीके से अपने आप को देख रहे हो कि आपके पास वो पोटेंशियल है कि आप जो डिज़र्व करते हो उसी के साथ आप रहोगे, अदरवाइज़ जो है आप किसी और के साथ नहीं रहोगे। और ये चीज़ जो है वो आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट है। जैसे मैंने कहा, अगर आप शादीशुदा हो, आपको पता होगा कि आप हो, और अगर नहीं हो तो भी जो है ये पर्सन जो है वो अपनी गलतियों पे या जो भी उन्होंने किया है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी है। और वो चीज़ों को या जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी उसको सही करना चाहते हैं, सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, और वो जो है आपको लेट गो नहीं कर पाए हैं। तो ये पर्सन जो है वो आपको अपने ड्रीम्स में देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। तो ये पर्सन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और सैडनेस भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या एक अच्छे इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। इस चीज़ का भार जो है वो उनके ज़िंदगी पे पड़ा है और वो उस चीज़ को लेकर जी रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है फिर से 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये वही एनर्जी है कि सब कुछ जो है उन्होंने खो दिया है। उनको ऐसा फ़ील होता है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग थे, या फिर जो भी उन्होंने गलतियाँ करी है, उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है कि उन्होंने इमैच्योरिटी जो है वो दिखाई होगी। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। वो चाहते हैं, वो एनर्जी आई है, वो चाहते हैं कि काम हो पाए, एफर्ट्स डाल पाएँ, जिससे आप कम से कम उनसे हेलो हाय या जैसे भी, मतलब एक फ्रेंडशिप वाली सिचुएशन तो आ ही पाए, एक नॉर्मल एक्वेंटेंसेस के तरीके से आ पाए। और नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। तो मैजिशियन जो है वो यही एनर्जी है, आपको वो मैनिफेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, रिकंसाइल करने की इच्छा रखते हैं। चाहे वो ज़रूरी नहीं है कि वो रोमांटिक लेवल पे ही हो, लेकिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरीके से जो है एक दूसरे को देख पाओ या समझ पाओ, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है। ये पर्सन यही ड्रीम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है फिजिकल चीज़ें यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी जो है मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस ज़रूर देखना चाहूँगी कि उनके डिज़ायर्स में क्या है आपके लिए। आई हैव इंटेंस लव फीलिंग्स फॉर लाइक जैक एंड रोज। तो वो ऐसा महसूस करते हैं, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। तो वो जो है ऐसा चीज़ सोचते हैं, आप उनके दिमाग पे हर समय रहते हो। नेक्स्ट आ आई एम योर्स फॉर एवर, नो रिफंड्स रिटर्न्स और एक्सचेंज। आपसे जो आपको वे लेट गो नहीं कर पाए हैं और आपसे वो चाहते हैं कि वो रिकनसाइल कर पाएँ। नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट यू टू किस इन योर पब्लिक। नेक्स्ट आ रहा है योर टेंडर टच makes me hard. Your finger raise sends me chills down my spine. Next आ रहा I have self esteem issues. Sorry if that interferes with my actions. Next आ रहा आपके लिए वो ऐसा सोचते हैं, लेट्स मेक लव लाइक एडम एंड ईव। तो बहुत देर हो चुकी है और अब जो है वो ये चीज़ आ रही है। और नेक्स्ट आ रहा है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ फायर, लेट द डिज़ायर बर्न हॉट। तो डिज़ायर आपके लिए वो रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रखते हैं, लेकिन ये एक्स पार्टनर या एक्स लवर की तरफ से ही आ रही है और ये आपको जेन्युइनली ड्रीम स्टेट में देखते हैं, आप उनके सपने में आते हो, जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी बातचीत हुई है वो उनके दिमाग में घूमती रहती है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई आई है, यहाँ पे बटरफ्लाई आई है। तो देखो डबल ट्रांसफॉर्मेशन है, स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आपने जो है अपने आप को पावरफुल तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, और इस पावरफुल वर्जन को ये पर्सन जो है वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उन्हें रिग्रेट भी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। गिव इट टू मी होम शेक का। और नेक्स्ट आ रहा है फीलिंग कॉल्ड लव पल्प का। तो लव जो है वो एग्जिस्ट करता है, उनकी फीलिंग्स हैं, लेकिन हर्ट किया है, बाकी सब चीज़ें हुई हैं, आपको पता ही होगा। तो वो सब चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है और ये पर्सन रिग्रेटफुल फील करते हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।